अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हायर फ्रिक्वेंसी लाइट है क्या वो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू द लो लाइट फ्रिक्वेंसी। आइए डिस्कस करते हैं। विल हायर फ्रिक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन लो फ्रिक्वेंसी लाइट? नो, द हायर फ्रिक्वेंसी लाइट विल नॉट इजेक्ट greater number of electrons than low frequency light because number of electron depends upon intensity of the light and not on frequency। हम लोगों ने जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर आपके पास जो लाइट है वो इंटेंस है तब वो मेटल सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करेगा। सो अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट्स वो निकलेंगे। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या कम हो उसका ताल्लुक नंबर ऑफ फोटॉन से जो वो एमिट कर रहा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो एमिट कर रहा है स्टूडेंट्स इजेक्ट कर रहा है उससे उसका ताल्लुक नहीं होगा। द हायर फ्रिक्वेंसी लाइट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ लार्जर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू लो फ्रिक्वेंसी। जो हायर फ्रिक्वेंसी लाइट होती है स्टूडेंट्स वो इजेक्ट करती है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ एज कम्पेयर टू द लो फ्रिक्वेंसी लाइट, अगर उसको लो फ्रिक्वेंसी लाइट के साथ कंपेयर करें। थैंक यू।